नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सोनी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी A to Z में। बच्चों, पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट घन, घनाभ, बेलन, शंकु, शंकु का छिन्नक, गोला और अर्धगोला, इनके सारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आई है उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की, यानी कि एक्सरसाइज सॉल्व करने की। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो बच्चे ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, इनके कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, उनके सोल्यूशन समझ में नहीं आएंगे। तो उनकी जो लिंक है वो हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन हैं इनके सोल्यूशन है बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे, दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। तो देखते हैं, हमने जो है एक्सरसाइज से पहले उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना पहले उनको भी डिस्कस कर लिया जाए, इसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जो है शुरुआत करते हैं। तो जो 10th क्लास की एक्सरसाइज है मेंसुरेशन की, उसमें जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ये एग्जाम्पल दिया हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है, इसको ज़रा आप पढ़ के देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रशीद के जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला है जिस पर रंग नहीं किया गया है। उस लट्टू पे जो है रंग नहीं किया गया है और कह रहा है वह इस पर रंग करना चाहता है। ये लट्टू जो है एक शंकु के आकार का है और जिस पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी कि जो लट्टू का हमारा शेप है, जो आकार है, वो शंकु के रूप में है और ऊपर से जो है उस पर अर्धगोला का जो है अध्यारोपित किया गया, अर्धगोला के रूप में जो है ऊपर से बनाया गया, नीचे शंकु के रूप में है। तो कह रहा है लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि उस लट्टू को जो रंग करना है तो वो जिस क्षेत्रफल पे रंग करना है, कितने क्षेत्रफल पे इसको रंग करना है, यानी कि अगर पूरा लट्टू रंग करना है तो उसके पूरे क्षेत्रफल पे जो है रंग करना पड़ेगा। तो वही क्षेत्रफल हमको बताना है, यानी कि लट्टू का क्षेत्रफल बताना है। तो आइए देखते हैं, अगर इसका हम शेप बनाएं, कुछ इसको आकार देने की कोशिश करें लट्टू को, तो ये पहले तो कह रहा है ये एक शंकु के आकार का है। अब कह रहा है इस पे जो है एक अर्धगोला अध्यारोपित किया गया है। ये सपोज हमने मान लिया कि ये अर्धगोला जो है शंकु के ऊपर जो है, ये नीचे वाला पोर्शन हमारा शंकु हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया हमारा अर्धगोला। कह रहा है कि ये जो लट्टू है हमारा वो कुछ इस आकार का है, ऐसा दिखता है। तो अब कह रहा है इस लट्टू की जो ऊंचाई, उसने जो हाइट दे दी है इसकी, तो बच्चों इसकी जो हाइट दी है उसने वो दे दी है हाइट 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसका जो डायमीटर है, यानी कि ये जो अर्धगोला है इसका जो उसने व्यास दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो व्यास दिया हुआ है ये दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। उसका व्यास दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें, यानी कि त्रिज्या की बात करें, अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 3.5 का हाफ, यानी 3.5। सपोज अगर ये इसका सेंटर है, अगर इसकी रेडियस की बात करें हम, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 3.5/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कुछ हमने अभी किया ही नहीं, मैंने इसका डायग्राम बनाया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डायमीटर दिया हुआ था, व्यास दिया हुआ था, उसका हमने आधा करके इसकी त्रिज्या निकाल ली, इसकी त्रिज्या बस, और कुछ भी नहीं किया। अब देखते हैं इस पर हमको फाइंड क्या करना है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या हमको बताना है। हमको बताना है इस पूरे लट्टू को जो है रंग करना है, कलर करना है। तो पूरे लट्टू को जब हमको कलर करना है तो वो पूछ रहा है कि कितना क्षेत्रफल पे कलर करना है। पूरे लट्टू को कलर करना है तो पूरे क्षेत्रफल पे कलर करना होगा, यानी कि इस भाग में भी कलर करना है जो हमारा अर्धगोला के रूप में है, और इस भाग में भी कलर करना है जो हमारा शंकु के रूप में है। यानी कि जो हमारा कोन है, कोन का ये जो शंकु है, इसका जो वक्र पृष्ठ है उस पर कलर करना है, और ये जो ऊपर वाला अर्धगोला है इसका जो वक्र पृष्ठ है इस पे कलर करना है। बाकी इनके जो दोनों के फेसेज हैं उनको तो मिला दिए गए, तो वो तो अंदर रह गए, तो उनसे कोई मतलब नहीं। मिलाने के बाद हमारा जो शेप बचा है उसके पूरे बाहरी भाग को हमको कलर करना है, इस बाहरी भाग को, यानी कि इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और इस शंकु का वक्र पृष्ठ, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इस पूरे लट्टू का जो है वक्र पृष्ठ आ जाएगा, यानी कि लट्टू का क्षेत्रफल आ जाएगा जिस पे हमको कलर करना है, वही हमसे पूछा गया है। तो बच्चों देखते हैं, अगर हम बात करें इस अर्धगोले की, अर्धगोले का हमारा क्या होता है,
अर्धगोले का जो हमारा वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण गोले का होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अर्धगोले की बात कर रहा है तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। और इसकी बात करें अगर शंकु की, शंकु का हमारा क्या होता है वक्र पृष्ठ, पाई आर एल, शंकु का होता है पाई आर एल। तो अगर इस हम लट्टू की बात करें 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया और पाई आर एल इसका हो गया, शंकु का हो गया। तो अगर लट्टू की बात करें इस बच्चों, इस लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा हमारा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जिस पे हमको कलर करना है क्या हो जाएगा, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ और इस शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों को मिला के हमारा बन जाएगा इस लट्टू का जो है संपूर्ण पृष्ठ, यानी इस लट्टू का जो है क्षेत्रफल जिस पे हमको कलर करना है। तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर एल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हमारे सामने जो लिखा है ये एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है बच्चों। ये जो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है ये है हमारा अर्धगोले का, यानी कि इस अर्धगोले का ऊपर वाले भाग का वक्र पृष्ठ, और ये जो पाई आर एल लिखा हुआ है हमारा ये है नीचे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया हमारा लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि जो हमको फाइंड करना है। लट्टू के संपूर्ण पृष्ठ पे ही तो हमको जब कलर करेंगे तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पे ही कलर करेंगे, तो वही हमको फाइंड करना है कि कितने क्षेत्रफल पे जो है हमको कलर करना है। तो बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे बस हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे हमको क्या क्या वैल्यू पता है और क्या क्या नहीं पता है ये भी जरा एक बार देख लेते हैं। 2 पाई तो हमारा वेरिएबल ही, सॉरी कॉन्स्टेंट ही है, इसमें सब वैल्यू पता ही है हमको। आर यानी कि रेडियस, उसकी भी वैल्यू हमको पता है, त्रिज्या पता है। यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, आर भी हमको पता है। और बात करें अगर एल की, बच्चों यहाँ पे हमको एल नहीं पता है। एल हमारा होता है क्या, स्लांट हाइट, यानी कि कोण की स्लांट हाइट। कोण की स्लांट हाइट जो होती है हमारी एल होती है, और वो यहाँ पे नहीं दी गई, नहीं दी गई है। तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जरा कोशिश करके देखते हैं। कोण की स्लांट हाइट का फार्मूला क्या होता है, मैं जरा चलिए यहीं पे लिख देते हैं, बाद में मिटा देंगे। अगर इसके कोण की स्लांट हाइट की बात करें, यानी कि इस हाइट की बात करें, ये जो हमारी स्लांट हाइट दी गई है ये होती है कोण की स्लांट हाइट एल, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 3.5/2। ये रेडियस दी गई है, हमको पता करना है इसकी हाइट, पहले पता कर लें उसके बाद ही हम इसकी स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बनाता है हमारा, क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे हमको फार्मूला भी इसका पता है, क्या होता है, हमको स्लांट हाइट क्या होती है, कोण की स्लांट हाइट क्या होती है बच्चों, L इक्वल टू होती है √h² प्लस r²। ये फार्मूला होता है हमारा स्लांट हाइट का। जो बच्चे पिछले वीडियोस हमारी नहीं देखे हैं वो उनका कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं होगा, उनको ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये फार्मूला कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो आप वो वीडियो, हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और ये बातें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्वेश्चन भी समझ में आएंगे जो है। अन्यथा अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, तो फिर ये बातें हो सकता है आपको दिक्कत करें, प्रॉब्लम करें कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये क्यों होता है। तो इसलिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ये होती है हमारी स्लांट हाइट किसकी, कोण की। कोण की स्लांट हाइट क्या होती है, L इक्वल टू √h² प्लस r²। अब यहाँ पे हमको h तो पता भी नहीं है, r की वैल्यू केवल पता है, r पता है, h नहीं पता है। यहाँ पे h हमको कितनी पता है, पूरे लट्टू की जो है ऊंचाई पता है, हमको पता करनी है किसकी, केवल इस कोण की, इस कोण की ऊंचाई। तो क्या हम इस कोण की ऊंचाई पता कर सकते हैं, पूरी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से अगर इसकी बात करें, ये जो हमारा अर्धगोला दिया हुआ है, ये जो अर्धगोले की बात करें अगर, इस अर्धगोले में ये भी तो हमारी रेडियस ही होगी कि नहीं होगी बच्चों। अगर मैं इसको और क्लियर करके आप लोगों को बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। थोड़ा पहले मैं यही स्लांट हाइट के बारे में बता दूँ आपको, ताकि ये क्लियर हो जाए एकदम से आपका। अगर आप देखेंगे इस अर्धगोले को मैं निकाल के यहाँ से ऐसे, सपोज ये हमने ये अर्धगोला बना लिया, ये रेडियस दी हुई है 3.5/2 सेंटीमीटर। तो ये भी तो हमारी अर्धगोले की रेडियस ही है, ये भी हमारी क्या होगी, 3.5/2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो अर्धगोले की ऊंचाई है ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर।
अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर और ये पूरी ऊंचाई यहाँ तक की, ये जो पूरी ऊंचाई दी हुई है ये 5 सेंटीमीटर है। तो क्या हम इतनी ऊंचाई निकाल सकते हैं? केवल जो ये शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो हाइट बची हुई इसको निकाल सकते हैं। ये पूरी हाइट 5 सेंटीमीटर में अर्धगोले की हाइट को घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारी जो शंकु की हाइट है आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ये वाली हाइट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। यानी कि 5 सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारी कितनी बचेगी? सॉरी, ये 3.5/2 है। ये 5 सेंटीमीटर में 3.5/2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारी कोण की हाइट आ जाएगी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 5 - 3.5/2। दोस्तों ये 2 एलसीएम आ जाएगी, कितना हो जाएगा हमारा? 10 - 3.5/2। ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 - 3.5, ये हो जाएगा हमारा 6.5/2। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 × 6 दशमलव 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 3.25 सेंटीमीटर। बच्चों ये हाइट आ गई हमारी कोण की, ये कोण की हाइट हमको पता चल गई। अब हमारा काम और आसान हो गया। कोण की हाइट कितनी आ गई? 3.25 सेंटीमीटर, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई है वो आ गई। ये जो शंकु की ऊंचाई हमारी है, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई आ गई 3.25 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई आ गई हमारी 3.25 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसकी स्लांट हाइट की बात करें तो स्लांट हाइट हमारी आसानी से निकल आएगी। क्या हो जाएगी स्लांट हाइट? स्लांट हाइट हो जाएगी हमारी L = √h² + r²। तो यहाँ पे हमको h की वैल्यू पता चल गई है। h की वैल्यू कितनी है? 3.25, इसका होल स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी है हमारी? 3.5/2 इसका स्क्वायर। बच्चों अगर हम इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करके उसका रूट निकाल लें तो क्या हमें इस शंकु की स्लांट हाइट पता चल जाएगी? आइए देखते हैं। बच्चों ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको देखने में, क्योंकि ये ऐसी वैल्यूज़ दे दी गई हैं, क्योंकि इनका जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत समझ में आ रही होगी कि ये कैसे इसका जो है हम रूट निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। कितना आसान हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं ताकि ये थोड़ा सही लगे देखने। बच्चों ये हमारा लिखा हुआ 3.25 सेंटीमीटर, ये हमारा दशमलव में लिखा हुआ। क्या हम अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें, इसका पॉइंट हटाना चाहें, तो हम इसको 325/100 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि ऊपर से दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो हमने बढ़ा दिए। ये हमारा 100 है लिखा हुआ है। ऊपर से हमने 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, हमने दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, इसको ऐसे लिख दिया। प्लस ये हमारा जो लिखा हुआ है 3.5, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 ही जीरो बढ़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 35/20 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा दशमलव में जो नंबर लिखा हुआ तो उसको हमने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया? 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा हुआ तो हमने नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, इसमें 1 अंक के बाद लगा हुआ था तो नीचे 1 जीरो बढ़ा दिए। तो ये हो गया हमारा 325/100 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 35/20 का होल स्क्वायर। बच्चों अगर मैं इसको बात करूँ और थोड़ा आसान करने की कोशिश करें इसको, ये हमारा 325 जो है ये 25 से कट रहा है। ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 4 3 12 13 टाइम जाएगा, 13 बार। 25 में 13 से गुणा करेंगे तो 325 आएगा। और इसमें जो है आप ये 25 चौको 100, ये हो जाएगा हमारा 25 का 25 25, हाँ सही है। तो बच्चों ये हमारा जो फ्रैक्शन बनेगी, इसको हमने 25 से काट दिया। 325 को हम 25 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा और नीचे 100 को 25 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। तो ये फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी 13/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट चीज़ जो है बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका जो 35/20 है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करने की बात कोशिश करें, इसको हम 5 से अगर कैंसिल आउट करें ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये हो जाएगा हमारा 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ तक जो भी मैंने किया वो मैं आपको एक एक बात डिटेल्स में बता दिया कि हमने जो है पहले क्या किया, इसको दशमलव हटा के इवन में जो है कन्वर्ट किया, इसके बाद हमने इसको 25 से कैंसिल आउट कर दिया ऊपर नीचे, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चों, 13/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 7/4 का होल स्क्वायर। अभी भी आपको लग रहा होगा कि अभी भी तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर एक संख्या का नहीं बन रहा है, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो नीचे वाले जो भाग है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका, वो जो संख्या दी हुई है 4 4 दोनों में सेम है बच्चों, और ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर इस 4 को हम बाहर रूट के बाहर निकालना चाहें तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा। तो बच्चों ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4। तो बच्चों ये जो हमारा नीचे वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है, नीचे वाली जो नंबर है ये 4 दोनों में सेम है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर वाला मिटा के और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर दूं। ये जो हाइट है हमारी ये 5 सेंटीमीटर की बच्चों, ये दिया हुआ है हमारा 13/4 का होल स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 7/4 का होल स्क्वायर। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 का होल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर। नीचे जो है हमारा 4 4 दोनों में सेम नंबर लिखा हुआ है। इस 4 का स्क्वायर अगर हम कॉमन यहाँ पे कॉमन ले लें 1/4 का स्क्वायर, ऐसे बच्चों, तो ये हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी बच्चों ये जो 1/4 का होल स्क्वायर है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे पूरा स्क्वायर है, मतलब कि इसका स्क्वायर लगा हुआ है इस नंबर पे, इस नंबर पे स्क्वायर लगा हुआ, ये हमारा कुल मिला के ऐसे लिखा हुआ है 1/4 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर चला जाएगा और ये 1/4 हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाइड रूप में लिखने की कोशिश करें तो क्या ये हमारा ऐसे हो जाएगा 1/4 और ये अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने ये इतना डिटेल में इसलिए बताया कि इसका जो कैलकुलेशन दिख रहा था वो थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि ये कैसे इसको निकालेंगे, हम रूट कैसे निकालेंगे, तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, कैलकुलेशन आसान करने का जो है वो तरीका बताने के लिए इसको थोड़ा सा डिटेल में कर दिया है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्ट हम बता देते कि इसका जो है वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.7 आ जाएगी, क्या बोलते हैं एल की वैल्यू, ये जो हमारी स्लांट हाइट है, तो बच्चों को लगता है कि ये आई कैसे आई, कहाँ से आ गई, ये कैसे इसको सिंपल, ये ऐसे नंबर दिए हुए इनका हमने कैसे जो है निकाल लिया इनका रूट। तो इसलिए इसको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों देखते हैं, अब ये 1/4 हमारा यहाँ पे बाहर दिया हुआ है, ये हमारा, इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 9 मिलके 8 हो जाएगा, और 6 4 10 और 1 हासिल का हो जाएगा 11 और 1 1 2। ये बच्चों बन जाएगा हमारा रूट के अंदर 218, 1/4 रूट के अंदर है हमारा 218। बच्चों 218 ये हमारा नंबर ऐसे लिखा हुआ है 218 है, रूट के अंदर 218। अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करूं, अगर इसका तो हमको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, तो इसके आगे पीछे वाले हम देख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। तो इसके पहले वाले अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, सॉरी इसके बाद वाले जस्ट बाद आने वाले परफेक्ट स्क्वायर की, तो वो होता है हमारा 225, यानी कि 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 225। तो बच्चों ये 225 से थोड़ा सा कम है, कितना 7 नंबर कम है केवल, क्योंकि अगर इसको हम रूट निकालेंगे तो और थोड़ा सा मतलब बहुत कम मात्रा में बचेगा, बहुत कम वैल्यू होगी, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा वही बोल रहा हूँ। रूट के अपेक्षा अगर इसको हम तुलना करेंगे तो बहुत कम वैल्यू होगी। 225 और 218 का जो रूट होगा हमारा, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो बच्चों 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, तो अगर हम 218 का वर्गमूल निकालें, 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, उससे थोड़ा सा कम 218 है। 218 का वर्गमूल अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 15 से थोड़ा सा कम होगा बच्चों, थोड़ा सा कम होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा
अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा 15.8 यानी 14.8 यानी 14.8, ये 15 के आसपास होगा बच्चों, तो थोड़ा सा कम, लगभग ये हमारा जाएगा 14.8 के समथिंग। ये हमारा जो वैल्यू आएगी ये बनेगी जाके 14.8, इसके समथिंग ये वैल्यू आएगी हमारी इस रूट की वैल्यू आएगी, और ये 1/4 हमारा पहले से लगा हुआ है। तो बच्चों अगर इसको हम अगेन सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/4 और ये 218 का जो हमने रूट निकाला कितना आया 14.8। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12, ये बचा कितना हमारा 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28, 28, 4 7 28, एक अंक के बाद दशमलव है तो हमने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, यूनिट हमारी सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी एल की वैल्यू यानी कि स्लांट हाइट। इसकी जो स्लांट हाइट आ गई हमारी वो आ गई कितनी आ गई 3.7 सेंटीमीटर। ये हमारी कोन की जो है स्लांट हाइट हमको पता चल गई। अब क्या हमको कोई दिक्कत बची, जो मेन प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो गई। जो मेन प्रॉब्लम थी बच्चों वो तो हमारी सॉल्व हो गई, हमको स्लांट हाइट भी पता चल गई। अब हमको निकालना क्या था, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल लट्टू का। लट्टू का संपूर्ण क्षेत्रफल जिस पे कलर करना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, अर्धगोले का सरफेस अर्धगोले का क्या हमारा वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ, दोनों को मिला देंगे तो हमारा जो है लट्टू का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बच्चों ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा लट्टू का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अभी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर का यानी अर्धगोले का क्या होता है 2πr² और शंकु का क्या होता है πrl। अब तो हमको सारी की सारी वैल्यू पता है, r तो पता ही था, हमको l भी पता चल गया। बच्चों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारा क्या हो जाएगा 2, यहाँ से अगर हम पाई कॉमन लेना चाहें तो पाई को बाहर ऐसे लिख लेते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारा 2 × r² की वैल्यू कितनी है हमारी 3.5/2, 3.5/2, ये r² है तो इसको 2 बार लिख देंगे 3.5/2। ये हो गया हमारा πr² प्लस यहाँ से भी पाई कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बचा है r × l, तो r की वैल्यू है हमारी 3.5/2 × l की वैल्यू कितनी है 3.7। बच्चों ये निकल के आया है हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया, यानी कि वो क्षेत्रफल जिस पे लट्टू को कलर करना है यानी कि रंग करना है, यानी कि लट्टू का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है हमारा ये निकल के आया है। यहाँ पे क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनकी ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको मल्टीप्लाई करके पाई का मान हमको पता ही है क्या होता है दोस्तों 22/7। ये 22/7 रख के ये जो भी वैल्यू आएगी आपको इसका कैलकुलेशन करना है, यानी कि गुणा भाग आपको करना है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो है जो टफ कैलकुलेशन था वो मैंने बता दिया आपको। अब ये आपको गुणा भाग जो है ये आप ही को कर लेना है और जो भी वैल्यू आएगी कमेंट करके बताना है। वैसे ये तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपकी बुक में दिया ही होगा, लेकिन कितने बच्चों ने इसका जो है कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाला है वो हमको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो बच्चों देखते हैं, ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो मैंने उसका जो डायग्राम है इस पे बोर्ड पे हमने बना दिया है। उसका जो है क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता था और ये बोर्ड हमारा फुल हो जाता था, जो है सोल्यूशन जो है इसका सॉल्व करने में ये बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने ये जो उसका डायग्राम दिया होता मैंने बता दिया। मैं आपको क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या रहा है। एक्चुअली में क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है, एक हमारा जो घनाकार ब्लॉक है यानी कि टुकड़ा है किसी चीज़ का, उस पर जो है
एक अर्धगोला के रूप में, एक कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरा जो है, कटोरा मान सकते हो, वो हमारा अर्धगोला के रूप में होता है, तो उसको जो है उसके ऊपर रखा गया है इस तरीके से। तो ये है हमारा एक घन के रूप में, एक सपोज ये घन है, उसके ऊपर एक कटोरा रख दिया है, ऐसे आप देख सकते हैं, घन है कोई, उसके ऊपर जो है कटोरा रख दिया गया है। तो ये उसका जो डायग्राम है ये दिया हुआ है, और घन की जो कोर बता रहा है, घन की एक भुजा बता रहा है, वो बता रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, और जो इस कटोरे का जो डायग्राम है हमारा, अर्धगोलाकार जो कटोरा है उसका जो डायग्राम बता रहा है, वो सॉरी डायमीटर बता रहा है, वो डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर यानी कि इसका जो व्यास है वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसके रेडियस की बात करें, इस अर्धगोले के रेडियस की बात करें, ये रेडियस हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, व्यास की आधी होती है, यानी कि 4.2/2, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि इस अर्धगोले की जो हमारी रेडियस आ गई, त्रिज्या आ गई, वो कितनी आ गई 2.1 सेंटीमीटर, और इस घन की जो हमारी भुजा है वो कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताना, ये जो पूरा डायग्राम बना हुआ कटोरे सहित, घन के ऊपर जो कटोरा रखा गया है, इसका जो है संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों अगर हम इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की निकालने की कोशिश करें तो हमको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो जो है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ और दूसरा घन का संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन उन दोनों को मिलाया गया आपस में, तो कुछ चीज़ें उनका जो है कुछ पोर्शन ढक गया बीच में, तो उसको तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इसके घन की संपूर्ण पृष्ठ की, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमारा, घन का जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है बच्चों 6 टाइम A², यानी कि भुजा स्क्वायर, उसकी एक भुजा को, यानी सारी भुजाएं बराबर ही होती है, तो भुजा जो दी हुई होती है उसका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ दे देता है। और अगर हम बात करें इसके अर्धगोले का जो होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन यहाँ पे बच्चों एक चीज़ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या जब हम कटोरे को ऐसे रख देंगे उसके ऊपर, तो वो कटोरे का जो हमारा फेस है, मुंह है, उसका क्षेत्रफल हमको ऐड करना पड़ेगा, नहीं ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो तो ढक गया जाके, वो जब घन के ऊपर कटोरे को हम रखेंगे तो जितना उसका मुंह है उतना तो वो ढक देगा जाके, तो उसके मुंह का तो काम खत्म। हमको मतलब किससे, इसका जो कर्व से, ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये वक्र पृष्ठ जो है अर्धगोले का कटोरे का, उससे मतलब है। अब इसके मुंह से कोई लेना देना नहीं, ये तो मुंह के बल रख गया उस पर, तो इसका जो मुंह है वो बंद हो गया बच्चों, तो उसका काम खत्म। और इसका जो मुंह बंद हुआ है, तो वो जिस पे बंद हुआ है, घन पे, जिस ब्लॉक पे जो बंद किया गया है, उतने एरिया वो कवर कर देगा, मतलब उसका भी काम खत्म। यानी कि ये जो हमारे घन का ऊपर वाले फेस का जो जिस पे कटोरा रखा गया, तो उसमें से कटोरे का जितना मुंह है उतना एरिया हमको घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उतना तो कटोरा कवर कर दिया, वो रख के वो कवर कर दिया, तो उसका काम खत्म हो गया। तो घन का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है, कितना होता है 6A² होता है। लेकिन अगर इस ब्लॉक में हम बात करें, इस ब्लॉक में हमारा घन का सरफेस एरिया कितना बचा है, क्योंकि कटोरे का मुंह घन के ऊपर रख गया, तो वो मुंह के बराबर एरिया जो है सरफेस एरिया, उसका काम खत्म हो गया, तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझने के लिए इसका ऊपर वाला फेस अलग से एक बार बना के दिखा दूं आपको, ये सपोज ये उसका ऊपर वाला फेस है, ये जो हमारा घन है, ये जो ब्लॉक है, ये उसका ऊपर वाला फेस है, जिस पे ये हमारा कटोरा रख दिया गया है। यानी कि जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ये आपको ऐसा कुछ यूं दिखेगा बच्चों। ये जो जितने भी कटोरे का मुंह है, जितने में कटोरा रखा है, तो इसका तो काम खत्म हो गया है। बचा कितना हमारा इस फेस का, ये वाला एरिया बच्चों, ये वाला एरिया बच गया, बाकी पूरे का तो काम खत्म हो गया। तो बच्चों अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि इस जो पूरा जो हमारा बना हुआ सेट है कटोरे का और घन का, इसके पूरे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ हमने निकाल लिया, उसमें से क्या घटा दें, इस कटोरे का जो है मुंह घटा दें। तो अगर इस हम ब्लॉक की बात करें, इस संपूर्ण ब्लॉक की, इस ब्लॉक का जो है ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल, इसके अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस पूरे घन का टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6A² बच्चों। लेकिन इसमें हमको घटाना क्या है, इस कटोरे का मुंह, यानी कि कटोरे का जो मुंह है उसका क्षेत्रफल, यानी कि कितना πr²। यही तो होता है हमारा कटोरे का मुंह, सर्कल होता है, तो उसका इस क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr²। अब इसमें ऐड क्या करना है, ये तो हमारा ये पांचों जो
ये घन के जो पांचों फेस होते हैं, ये फेस इसके मतलब चारों घर के जो चारों तरफ की यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा आ गया, जमीन का भी क्षेत्र, नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल आ गया, ऊपर का भी इसमें ऐड हो गया। ऊपर का कितना ऐड हुआ, जितना हमको जरूरत थी, ये वाला भाग ऐड हो गया, और ये जो बीच वाला जो सर्कल था इसको हमने घटा दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया। तो अब हमारा बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ ये जो कटोरा है इसका जो वक्र पृष्ठ है, ऊपर का जो कटोरा हमारा ऐसे ये रखा गया है ना, तो इसका ये जो भाग है, ये इसको अगर हम ऐड कर दें इसमें, तो क्या ये इस पूरे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ दे देगा कि नहीं दे देगा? बिल्कुल दे देगा। हमने सब कुछ तो ऐड कर दिया, ये चारों फेस जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने ऐड कर दिया, जमीन का नीचे वाले का भी है, इसमें है, ऊपर वाले का उतना ऐड है जितना हमको ज़रूरत है, ये बगल वाला, ये वाला फेस एरिया ऐड है, ये वाला हमने घटा दिया है जो बीच पे कटोरा रखा हुआ है। तो इतने का काम हो गया। अब बचा कितना, ये कटोरे का जो हमारा वक्र पृष्ठ है, अगर हम उसको भी इसमें ऐड कर दें तो बच्चों क्या है, हमारा इस ब्लॉक का पूरा संपूर्ण दे देगा कि नहीं देगा? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, क्लियर समझ में आ रही होगी। तो बच्चों अगर इस कटोरे के वक्र पृष्ठ की बात करें तो क्या होता है हमारा, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा, 2πr²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों अगर अब इसकी बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का πr² है, ये प्लस का 2πr² है, ये 2πr² में 1πr² घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 1πr², यानी कि πr² बच जाएगा। बच्चों अब अगर हम इनकी वैल्यू पुट करना चाहें तो ये हमारा 6 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा पाई का मान 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2.1 सेंटीमीटर। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 2.1 इंटू 2.1। तो बच्चों बस इतनी सी कहानी है इस क्वेश्चन पे, और बस इसको हम मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों इसको आप खुद से मल्टीप्लाई करके इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। 163 पॉइंट करके कुछ ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये जो हमारी क्षेत्रफल की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। तो ये आपको गुणा भाग आपको खुद से ही करना है, क्योंकि इतना तो अब अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको इतना तो आता ही होगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। और इसका जो बच्चे इसका आंसर निकालेंगे कैलकुलेट करके, वो कमेंट में बताएंगे हमको कितने बच्चों ने जो है इसका आंसर निकाला है। तो बच्चों ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सारी चीज़ मैंने डिटेल में इसके बारे में जो है बताई है। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ इस शेप में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा रॉकेट के टाइप का जो खिलौना है, ठीक, एक खिलौना है जिसका शेप हमारा रॉकेट के आकार का है। उसमें कह रहा है इस पूरे खिलौने की जो हाइट दी है वो 26 सेंटीमीटर दी हुई है पूरे खिलौने की। इसमें जो दो भाग हैं किस खिलौने में, जो उसका ऊपरी वाला भाग है वो शंकु के आकार का है, और जो ये नीचे वाला भाग है हमारा वो बेलन के आकार का है। तो इस दोनों को मिला के जो हाइट दी गई है, पूरे खिलौने की हाइट दी है वो है 26 सेंटीमीटर। और बच्चों कह रहा है कि शंक्वाकार भाग की ऊपर वाले भाग की जो है हाइट दे दिया उसने 6 सेंटीमीटर। तो पूरे की हाइट जो है 26 सेंटीमीटर है, और इस शंक्वाकार भाग की हाइट दे दी है पूरे की 26 है और शंक्वाकार भाग की 6 है। तो इस बेलन की अगर हम हाइट की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगी, इस बेलन की हाइट हमारी क्या हो जाएगी, इस 26 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 घटा देंगे, तो क्या ये हमारी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी बेलन की हाइट, बिल्कुल आ जाएगी। तो अब आगे इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो शंक्वाकार भाग है हमारा, जो शंकु ऊपर लगा हुआ है उसका जो डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि व्यास दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और नीचे जो बेलन लगा हुआ है इस बेलन का जो व्यास दिया हुआ है वो हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बच्चों अगर इस शंकु का व्यास 5 सेंटीमीटर दिया, अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें, यानी इस शंकु की त्रिज्या की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी, 5/2 सेंटीमीटर। और अगर इस बेलन की त्रिज्या की बात करेंगे इसकी, तो बेलन की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया है और शंकु का व्यास 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इनकी त्रिज्याएं इनकी आधी आधी हो जाएगी। ये जो डेटा दिया हुआ है दोस्तों, ये बच्चों डेटा दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। और हमसे पूछा क्या गया है, उसमें पूछा गया है कि जो ये हमारा शंक्वाकार भाग इसको नारंगी रंग से रंगना है एक्चुअली, और ये जो हमारा बेलनाकार भाग है इसको जो है पीले रंग से रंगना है। तो वो कह रहा है कि जो शंक्वाकार भाग यानी कि नारंगी रंग से कितना भाग रंगना है, और बेलनाकार जो भाग है यानी पीले रंग से कितना भाग रंगना है, यानी कि कितना क्षेत्रफल है हमको जिसपे नारंगी रंग जो है रंगना है, और कितना क्षेत्रफल है जिसपे हमको पीला रंग रंगना है। तो बच्चों अगर हम बात करें
इस पीले सॉरी नारंगी वाले भाग में हमको कितने भाग में नारंगी रंग करना है बच्चों। इसमें समझने वाली बात सिर्फ एक ही चीज़ है, ऊपर जो हमारा शंकु लगा हुआ है ये पूरा शंकु तो रंगना ही रंगना है, लेकिन उसमें कितना भाग हमको छोड़ देना पड़ेगा, बस ये बात हमको समझनी है। तो ये जो शंकु का आधार है हमारा, ये तो हमारा एक सर्कुलर होता है बच्चों। सपोज ये हमारा शंकु का आधार है, अगर इसको आधार नीचे से आप देखेंगे शंकु का आधार तो ये आपको ऐसे दिखेगा। अब इस पे जाके ये बेलन आके कुछ इस तरीके से ऐसे ये लग गया है, तो ये बेलन ऐसे लगा है आगे, लेकिन इसको जब आप सामने से देखेंगे बेलन को एकदम उल्टा करके एकदम ऊपर से आप देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा बच्चों, ऐसा लगेगा कि ये जो बेलन ऐसे रख दिया गया है ऊपर, तो ये जो हमारा इतना जितना बेलन का जो हमारा सर्कल का जितना बेलन का सर्कल है यानी कि जितना क्षेत्रफल है आधार का या ऊपर का, तो वही क्षेत्रफल हमारा ये जो शंकु के आधार के क्षेत्रफल पे कवर कर लेगा जाके। तो बच्चों जो हमारा बचा हुआ क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, शंकु में जो बचा हुआ क्षेत्रफल होगा वो हमारा ये क्षेत्रफल बच जाएगा। इतना वाला क्षेत्रफल तो हमारा कवर कर दिया, ये क्षेत्रफल हम जो है इस क्षेत्रफल को बेलन ने ढक दिया, तो अब इसका काम समाप्त। बचा हुआ क्षेत्रफल हमारा कितना है, आधार पे शंकु के आधार पे इतना क्षेत्रफल बचा हुआ है, यानी कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो वही क्षेत्रफल होगा हमारा जो शंकु के आधार के जो शंकु का आधार पे जो है क्षेत्रफल बचा हुआ है। यानी कि शंकु के आधार के क्षेत्रफल पे बेलन का आधार का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो शंकु के आधार का वो क्षेत्रफल आ जाएगा जो इस रॉकेट में जिस पे हमको कलर करना है। तो बच्चों ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो गया, और ऊपर का जो हमको सर्कल शंकु का जो क्षेत्रफल ऐड करना है वो तो हमारा शंकु का जो है वक्र पृष्ठ है ही है, ये तो पूरा हमको ऐड करना ही करना है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ है ये चारों तरफ का। तो बच्चों अगर हम शंकु की बात करें यानी कि पीले रंग की बात सॉरी नारंगी रंग की बात करें तो हमको कितने भाग पे नारंगी रंग करना है, यानी कि अगर मैं बात करूं नारंगी रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल या भाग कह सकते हैं, नारंगी रंग से रंगा जाने वाला भाग, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों। एक तो शंकु का ऊपर ये हमारा क्या है वक्र पृष्ठ यानी कि पाई आर एल, ये शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। और नीचे कितना भाग रंगना है, मैंने बताया अभी आपको कि शंकु का जो है वक्र पृष्ठ शंकु का जो है आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे रेडियस मान लेते हैं, सपोज ये शंकु की हमारी R1 दे देते हैं इसका नाम, ऐसे शंकु की रेडियस हमने इसको मान लिया ये R1 है, और इसकी रेडियस हमने इसको मान लिया ये R2 है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम पीले वाले भाग की बात कर रहे हैं, सॉरी नारंगी रंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नारंगी रंग जो हमको शंकु में रंगना है इसकी रेडियस है R1। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ पाई R1L प्लस नीचे कितना हमको कलर करना है, शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई R1 स्क्वायर, और इसमें घटाना कितना है बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी कि माइनस का पाई R2 स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये हमको नारंगी रंग रंगना है किस पे, नारंगी रंग को जो है रंगना है शंक्वाकार भाग पे, और शंक्वाकार भाग पे हम कितना रंग जितना भाग हम टच कर सकते हैं उतने भाग पे तो रंग जो है रंगेंगे इस पर। तो कितना टच कर सकते हैं, ऊपर तो पूरा शंकु को रंग टच कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे नीचे की तो नीचे जितने पे बेलन लगा हुआ है उस भाग को तो हम नहीं टच कर पाएंगे ना, उस पर तो रंग नहीं कर पाएंगे, जितने पे जाके लग गया है बेलन हमारा ये वाला भाग, इतने इस भाग को हम नहीं टच कर पाएंगे, बाकी पूरे को टच कर लेंगे। यानी कि जो हमारा बेलन है जो शंकु है उस पर ये बेलन लगा हुआ है तो ये भाग तो हम नहीं टच कर पाएंगे बीच वाला, इस भाग को जो है हम नारंगी रंग से रंग देंगे। तो ये भाग हमारा कितना होगा, ये भाग कितना होगा, शंकु का जो है आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल और ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यही हो गया हमारा नीचे का जितना रंगना है, और ये हो गया ऊपर का शंकु का वक्र पृष्ठ। ये टोटल भाग हमको रंगना है, इस टोटल भाग पे जो है हमको क्या करना है, नारंगी रंग जो है
रंगना है। बच्चों यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से आप वीडियो पॉज करके पीछे करके वीडियो को और फिर से आप देख लीजिएगा, ताकि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे तक अगर आप बात समझ गए हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है और जो है हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू किसकी पुट करना है बच्चों, वैल्यू पुट करना है यहाँ पे R की, L की, और यहाँ पे R1 और R2 की, यहाँ पे R1 और L की, यहाँ पे R1 और R2 की। क्या बच्चों यहाँ पे हमको L की वैल्यू पता है, इस L की वैल्यू यानी कि शंकु के वक्र पृष्ठ की वैल्यू पता है, नहीं पता है बच्चों, नहीं पता है। तो क्या हम इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ये हमारा L क्या होता है, चलिए यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, बाद में इसको मिटा देंगे। L क्या होता है शंकु पे, हमारा L क्या होता है, √h² प्लस R²। h की वैल्यू कितनी है, शंकु की हाइट दी है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू कितनी है 5/2, शंकु की जो रेडियस है 5/2 का होल स्क्वायर। एक कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 36 प्लस 25/4। तो बच्चों ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको जब 4 LCM लेंगे, 6 चौको 24, 4 3 12 तो 14 प्लस 25/4, ये हमारा ऐड करेंगे, इसको कितना हो जाएगा 5494261/4। ये बच्चों बन गया जाके हमारा कितना बन गया 169/4। बच्चों हमको पता है 169 जो होता है हमारा, ये 13 का स्क्वायर होता है, और 4 जो होता है हमारा 2 का स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 13/2, यानी कि L की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई हमारी 13/2 सेंटीमीटर। बस इतनी बात आपको समझ लीजिए। तो बच्चों हमको L की वैल्यू पता चल गई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सारी की सारी वैल्यूज़ हमको पता चल गई हैं, और क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों। L की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, L की वैल्यू आ गई है चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा पाई। बच्चों पाई हर जगह कॉमन मिल रहा है, तो क्या हम इसको बाहर कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा हमारा R1L प्लस R1² माइनस R2²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है हमको, क्या वैल्यू पुट करना है, R1 का मान है कितना हमारा 5/2 इंटू L का मान कितना है 13/2, प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, R1² हमारा 5/2 का स्क्वायर, यानी 5/2 इंटू 5/2, माइनस R2² कितना है हमारा 3/2 का स्क्वायर, यानी 3/2 इंटू 3/2। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए सबको। बच्चों यहाँ हमारा बाहर पाई का मान कितना दिया है, उस पर हमको 3.14 दिया हुआ है क्वेश्चन पे। कुछ भी वैसे अगर 22/7 भी रखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा वही आएगा 3 तो ये इसकी वैल्यू रख देंगे हम 3.14, और जो है ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, ये 13×5 65/4 प्लस 25/4 माइनस 9/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा हमारा 3.14, और अंदर ब्रैकेट में क्या हमारा 4 LCM आ जाएगा बच्चों, हर सबके सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा 65 प्लस 25 माइनस 9, क्या हो जाएगा बच्चों 3.14। 65 और 25 मिलके क्या बन जाएगा, 25 में 9 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा हमारा 16, यानी कि 16 है, और 65 में 16 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 81, यानी कि 81/4। बच्चों इसको जब हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारा 3.14 इंटू 4 दूनी 8 0.25। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो जो भी आएगा हमारा क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल हमको क्या करना है, नारंगी रंग से कलर करना है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। किस चीज़ का आंसर, ऊपर वाले भाग का, जितने भाग पे हमको जो है नारंगी रंग रंगना है, ये हमारा उसका आंसर होगा। अब बच्चों बात करते हैं जिस भाग पे हमको पीला कलर करना है, यानी कि पीला रंग रंगना है, उस भाग की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर हम पीले वाले भाग में यानी पीला वाला कलर जिस भाग पे करना है उसकी बात करेंगे, तो वो भाग है हमारा बेलन वाला भाग। अब इसमें भी सिर्फ एक चीज़ देखनी है हमको, क्या चीज़ हमको, चलिए पहले इसको सफा कर देते हैं, इसके बाद फिर इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा हमारा जो पीला वाला भाग है जिस पे पीला रंग रंगना है हमको,
बच्चों जिस भाग पे हमको पीला रंग रंगना है वो हमारा है ये बेलन वाला भाग, यानी कि ये बेलन नीचे से तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा बेलन है। ये बच्चों ये ऊपर वाला जो भाग है ये हमारा ढक गया है ऐसे, ये हमारा ढक गया है किससे, शंकु से ढक गया है। तो ये ऊपर वाले भाग का तो काम खत्म हो गया, यानी कि हमको कितने भाग पे रंग रंगना है, इस बेलन का जो ये हमारा वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल, बस। यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा जिसपे जो हमको पीला रंग रंगना है, जिसपे हमको कलर करना है। तो बच्चों बस यही बात समझनी थी। तो पीले रंग वाला क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, पीले रंग वाला भाग, ये भाग कितना हो जाएगा बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि कितना 2πr/h, यही तो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है बहुत ही डिटेल में। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने बेलन के जो है रेडियस को r2 नाम दे दिया है, तो यहाँ पे r2 लिख देते हैं, 2πr2h × πr2²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इसकी वैल्यू हमको पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको पाई कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा 2 × r2 का मान है 3/2 × h का मान है, बेलन की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस ये r2² यानी कि 3/2 × 3/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाई का मान हमारा दिया है 3.14, अंदर क्या हो जाएगा हमारा, चलिए इसको नहीं कैंसिल करते हैं क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये ऊपर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 120/2 + 9/4, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3.14। बच्चों अगर इसको हम थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करें तो यहाँ पे बटा में 4 है, यहाँ पे बटा में 4 बना लें, यानी कि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 224/4 और ये हो जाएगा हमारा 9/4। अब हम इसको आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों ये हमारा 3.14 और ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम नीचे 4 आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 240 और 9, तो कितना हो जाएगा 249/4। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, हो जाएगा हमारा 3.14 और इसको 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8.25 यानी इंटू 62.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो वो हमारा एरिया आ जाएगा जिस एरिया पे हमको जो है पीला रंग रंगना है, यानी कि पीला कलर करना है। तो बच्चों यही था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है। तो बच्चों ये था इसका सल्यूशन और आज की क्लास यहीं तक। तो बच्चों ये हमारा जो मेंसुरेशन में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे उन्हीं पे कॉन्सेप्ट बेस से सारे क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि तो जो है मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया आपको, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को कोई मेंसुरेशन से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों आप मुझसे व्हाट्सअप में कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। आप अपने सोल्यूशन जो है ले सकते हैं, क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका नहीं क्लियर है, कुछ पूछना है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मैसेज करके आप अपना जो है प्रॉब्लम बता सकते हैं और मैं उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये है व्हाट्सअप नंबर। बच्चों इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके अगर किसी भी तरह की आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो फिलहाल मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा है हम लोगों को, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस पे जो है मैसेज करके बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम और मैं जो है उनको कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या जो है दूर करने की कोशिश करूँगा। तो ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।